इन इन लोगों के साथ किसी किस्म का भी, मैं समझता हूँ, कोई भी रवाबित रखना जो है वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब होगा। चूँकि ये वो लोग हैं जो पिछले साढ़े 3-4 साल जिन्होंने हुकूमत में ठट्ठे मारे हैं, जिन्होंने मौजें की हैं, बेड़ा गर्क किया है मईशत का, और आज ये मासूम बन गए हैं, दूध से नहलाए गए हैं। अगर ये व्हाट इज दिस किंग पार्टी? कौन है ये लोग जो किंग पार्टियां बना के बैठ गए हैं? दे आर ऑल अशराफिया। जिस अशराफिया ने इस मुल्क के लिए, जिस अशराफिया को, मुझे कहने दीजिए, जिस अशराफिया को इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने माला माल किया, और जो टैक्स देने को तैयार नहीं, जिन्होंने सियासी बुनियादों पर कर्जे हासिल किए और सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ कराए, आज वो नहाद होके आ जाएं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। नो 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 नो, ये देखिए, ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान है, ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, इसमें हर एक को पता है हु इज़ हु, इसलिए अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बाकी ठीक है, हर एक का राइट है, बना ली है जमात, उन्होंने बना ले, लेकिन ये दरअसल पैसे की गर्मी है। देखिए ना आज कितना जुल्म है कि आज कोई बात नहीं करने को तैयार, कि जो एक तरफ वाकया होता है कि आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है, आज अखबार में आया है 628 लोगों को $3 बिलियन बंदर बांट की तरह बांट दिए गए। और आज पार्लियामेंट के अंदर जब इजलास होता है कल, तो वो कहते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के, मैं तो बेबस हूं जी, मैं तो ये नैब और FIA वो इसलिए बेबस है ना कि हुकूमत नाम ही नहीं दे रही, आपकी हुकूमत भी उन लोगों के नाम ही नहीं दे रही जिनको ये पैसे दिए गए। देने चाहिए, हमारे लोगों ने तो लिए नहीं, वो तो तहरीक इंसाफ ने बांटे, तो देने चाहिए पैसे। लेकिन लेकिन जो लोग उस कमेटी में मौजूद थे, मुझे अफसोस होता है कि उन लोगों ने भी, जो मेंबर पार्लियामेंट के हैं, मुखालफत की और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी को बेबस किया। और दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख भी सुनिए बाप। दूसरा रुख यह है कि वहीं इस्लामाबाद या पिंडी में एक मजबूर बाप जो अपने बच्चों की फीस और मकान का किराया अदा करने के लिए ऑनलाइन ऐप से 13,000 रुपया कर्ज लेता है, और जब दबाव बढ़ाया जाता है सूद का, वो ज़हनी तनाव का शिकार होकर वो खुदकुशी कर लेता है। इस देश का पाकिस्तान ऑफ कायदे आजम? But this is what actually happening in Qaed's Pakistan. पैसे की गर्मी बहुत है लोगों को, इनके पैसे की गर्मी जब तक नहीं निकलेगी उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? वालेकुम सलाम, शुक्रिया रेहान साहब। मैं समझता हूं, देखिए कि पाबंदी का जहाँ तक है, वो तो या इलेक्शन कमीशन किसी जमात को कलअदम करार दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट जो है। लेकिन यहाँ माजी में ये देखा गया है कि कुछ जमातों को, जिनको माजी में कलअदम करार दिया गया या पाबंदी लगाई गई, वो किसी और नाम से रजिस्टर हो गई। तो अगर इस पर भी पाबंदी लगेगी तो ज़ाहिर है किसी और नाम से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। असल मसला और है, असल इशू ये है कि देखें, PTI तो पहले ही तितर बितर हुई है, और उसका एक पार्ट 2 भी आ गया है, वो जो क्या अदम इस्तेहकाम पार्टी। अच्छा, और लोग छोड़ रहे हैं उसको। लेकिन द रियल इशू जो है वो ये है कि जो सानहा 9 मई हुआ था, उसके जो किरदार हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो मुआविन हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जिन्होंने उस सारे को पाया तकमील तक पहुँचाया, और पाकिस्तान पर और पाक फ़ौज पर 9 मई को जो हमला किया गया, उन किरदारों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये पाबंदियां लगा देने से, कर देने से आपको वक्ती नताइज तो ज़रूर हासिल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नौबत क्यों आ रही है, जो आज बातें हो रही हैं कि जी उस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। असल चीज़ है कि जिन लोगों ने सानिया 9 मई के जो असल किरदार हैं, मास्टर माइंड हैं, उनको काबू करना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी कई लोग जो 9 मई तक PTI की पॉलिसी या उसके चेयरमैन की पॉलिसी के ताबे थे, मुशावरत में शामिल थे, वो आज भी खुलेआम फिर रहे हैं, और उनकी कोई पकड़ नहीं हो रही। असल मसला ये है कि जिन लोगों ने ये एक पाकिस्तान की रियासत पर और फौज पर हमला किया है, उनको काबू करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है आसिफ किरमानी साहब। सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस फैसले के हामी नहीं है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा जाए, क्योंकि माजी के नज़ायर मौजूद है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया, वो किसी और नाम से आ गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जो दूसरा नुकता आप उठा रहे हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एट लार्ज क्यों हैं? वो लोग जो सानिया 9 मई के अंदर मुलव्वस थे, क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की छत्र छाया में जाने से या उसको लेटर स्टेज पे कंडेम कर देने से भी
क्या उनको खुली छूट मिल जाएगी? तो ये सवाल तो आप ही की हुकूमत से है कि अभी तक उनको काबू क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसमें बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो जो लोग अभी तक और जो मुलव्विस हैं, बेगुनाह शख्स को बिल्कुल नहीं टच किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग इस सानेहा के मरकज़ी सानवी किरदार हैं, या जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, उनके लिए तो कोई रद्दो रियायत और कोई रहम की कतन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना किरदार अदा करें। अब देखिए ना कि कितने जुल्म की बात है कि ये जो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, मैं तो इसको अदम इस्तेहकाम कहता हूँ। अच्छा। ये 8 जून को इसकी पैदाइश हुई है, तो 9 मई के वाक़या तक तो चंद लोगों को छोड़कर, चंद लोगों को, 2, 3, 4 लोगों को छोड़कर, जो कि साल 2 साल पहले ही पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर चुके थे, बाकी लोग तो सारे मौजूद थे। और उस सारी एक्टिविटीज़ में उनकी ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। और अफसोस की बात कि आज भी वो लोग ट्विटर पर जिंदा हैं। रेहान साहब, आज भी वो लोग कहीं छुप कर ट्वीट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो पुलिस को मतलूब है सानिया 9 मई में। सर यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, लेकिन जिस वक्त ये पार्टी, इसका जन्म होता है, ये जो सियासी नौमौलूद पार्टी है, आप इसको अदम इस्तेहकाम पार्टी कह रहे हैं लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तो इसको किंग्स पार्टी कहा गया। उसके बाद जू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, दुबई में मुलाकातें होना शुरू हुई, जहांगीर तरीन लंदन गए, तो ये सुना जाने लगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। तो ये सब कुछ तो आपके साथ मंसूबर लग ये रहा है कि बादियों नजर में इससे फायदा तो हुकूमत को हो रहा है या आपको हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ, और पार्टी की पॉलिसी भी अभी तक इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इन लोगों के साथ किसी किस्म का भी, मैं समझता हूँ, कोई भी रवाबित रखना जो है वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब होगा। चूँकि ये वो लोग हैं जो पिछले 3.5-4 साल जिन्होंने हुकूमत में ठट्ठे मारे हैं, जिन्होंने मौजें की हैं, बेड़ा गर्क किया है मईशत का, और आज ये मासूम बन गए हैं, दूध से नहलाए गए हैं। अगर ये व्हाट इज़ दिस किंग पार्टी? कौन है ये लोग जो किंग पार्टियां बना के बैठ गए हैं? दे आर ऑल अशराफिया। जिस अशराफिया ने इस मुल्क के लिए, जिस अशराफिया को, मुझे कहने दीजिए, जिस अशराफिया को इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने माला माल किया, और जो टैक्स देने को तैयार नहीं, जिन्होंने सियासी बुनियादों पर कर्जे हासिल किए और सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ़ कराए, आज वो नहाद होके आ जाएं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। नो 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 नो, ये देखिए, ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान है, ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, इसमें हर एक को पता है हु इज़ हु, इसलिए अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बाकी ठीक है, हर एक का राइट है, बना ली है जमात, उन्होंने बना ले, लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल वही है। देखिए जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये सवाल तो मैं आपसे करना चाहता हूं कि कौन बनाता है ये किंग्स पार्टी, और कौन इनको इकट्ठा कर रहा है, या कौन इनको उठा के एक ही टोकरी में डाल रहा है? ये सवाल तो अवाम आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने तो बनाई नहीं ना, मैं उसका हिस्सेदार हूँ। मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, और ये मुल्क जौन सा था वो मिडिल क्लास और गरीब के लिए कायदे आज़म ने बनाया था, कायदे आज़म ने। ये दरअसल पैसे की गर्मी है। देखिए ना आज कितना जुल्म है कि आज कोई बात नहीं करने को तैयार, कि जो एक तरफ वाक़या होता है कि आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है, आज अखबार में आया है, 628 लोगों को $3 बिलियन बंदरबांट की तरह बांट दिए गए। और आज पार्लियामेंट के अंदर जब इजलास होता है कल, तो वो कहते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के, मैं तो बेबस हूं जी, मैं तो ये नैब और FIA वो इसलिए बेबस है ना कि हुकूमत नाम ही नहीं दे रही। आपकी हुकूमत भी उन लोगों के नाम ही नहीं दे रही जिनको ये पैसे दिए गए। देने चाहिए, हमारे लोगों ने तो लिए नहीं, वो तो तहरीक इंसाफ ने बांटे, तो देने चाहिए पैसे। लेकिन लेकिन जो लोग उस कमेटी में मौजूद थे, मुझे अफसोस होता है कि उन लोगों ने भी, जो मेंबर पार्लियामेंट के हैं, मुखालफत की और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी को बेबस किया। और दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख भी सुनिए बाप। दूसरा रुख ये है कि वहीं इस्लामाबाद या पिंडी में एक मजबूर बाप जो अपने बच्चों की फीस और मकान का किराया अदा करने के लिए ऑनलाइन ऐप से 13,000 रुपया कर्ज लेता है, और उसको जब दबाव बढ़ाया जाता है सूद का, वो ज़हनी तनाव का शिकार होकर वो खुदकुशी कर लेता है। इस देश का पाकिस्तान ऑफ कायदे आज़म,
दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान पैसे सर। की गर्मी बहुत है लोगों को, इनके पैसे की गर्मी जब तक नहीं निकलेगी उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट।